आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। शहर भर में हिंदुओं ने भगवान राम को किया याद, धार्मिक आयोजनों की रही धूम। बड़े कुल की रस्म के साथ ख्वाजा साहब का उर्स औपचारिक रूप से संपन्न। मजार शरीफ पर केवड़े और गुलाब जल से दिया गया आखिरी गुस्ल। गुर्जर समाज द्वारा प्रतिभावान बच्चों के लिए किया गया सम्मान समारोह आयोजित, ऐतिहासिक रहा कार्यक्रम। अजमेर क्लब के स्विमिंग पूल में पानी के अंदर बनाई गई श्री राम की पेंटिंग देखने को उमड़े लोग। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने सूचना परीक्षा का किया आयोजन, परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आज बड़े कुल की रस्म निभाए जाने के साथ ही 812वां उर्स औपचारिक रूप से संपन्न हो गया। इस रस्म के दौरान जहां दरगाह के खादिमों ने आज पवित्र मजार शरीफ पर केवड़े और गुलाब जल से आखिरी गुस्ल दिया, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के कोने कोने से आए श्रद्धालु जायरीनों ने भी केवड़े और गुलाब जल से समूची दरगाह को धोकर अपनी अकीदत का इजहार किया। बड़े कुल की रस्म निभाए जाने के साथ ही उर्स मेले में आने वाले श्रद्धालु जायरीनों ने अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। आज रजब महीने की 9 तारीख को सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में रात से ही श्रद्धालु जायरीन दरगाह के कोने कोने को गुलाब जल से धोकर साफ करने में मशगूल थे। ख्वाजा की दरगाह में जायरीनों द्वारा दरगाह के एक एक कोने सहित आस्ताने शरीफ के चारों ओर बनी दीवारों और जन्नती दरवाजे को केवड़े और गुलाब जल से धोना शुरू कर दिया गया। एक साथ हजारों हाथ गरीब नवाज के आस्ताने की दीवारों को साफ करने में जुट गए थे। आलम यह था कि ख्वाजा जी की समूची दरगाह खुशबू से महक रही थी। धार्मिक मान्यता है कि जो भी जायरीन बड़े कुल्म की रस्म में शामिल होकर दरगाह की दीवारों को धोता है, उसके सारे पाप अपने आप धुल जाते हैं और उसे ख्वाजा के करम से दुनिया की सारी खुशियां मिलती हैं। यही कारण है कि इस रस्म में शामिल होने वाले सभी जायरीन अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। बड़े कुल के छींटे लगाए जाने की परंपरा पिछले 800 सालों से लगातार निभाई जा रही है। इस रस्म के दौरान दरगाह के खादिमों द्वारा देश और दुनिया की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। वहीं दूसरी ओर दरगाह को नहलाए जाने के बाद यहाँ के पानी को बोतलों में भरकर श्रद्धालु जायरीन अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं और यह दुआ कर रहे हैं कि गरीब नवाज अगले उर्स में फिर उन्हें बुलाएंगे और अपनी दरगाह में हाजिर होने की खुशकिस्मती अदा करेंगे। इस उर्स के समापन से पहले देर रात को दरगाह के महफिल खाने में उर्स की आखिरी महफिल का आयोजन किया गया, जो कि दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन की सदारत में आयोजित हुई, जिसमें कव्वालों ने एक से बढ़कर के सूफियाना कलामों को गाकर ख्वाजा साहब के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर में 812वें उर्स की रस्म को अदा करते हुए आज 9 तारीख के गुस्ल के छींटे हो रहे हैं। हजारों जायरीन यहाँ पर आस्ताने आलिया के अंदर में गुस्ल के छींटे के अंदर में शरीक हो रहा है। शरीक होकर ये गुस्ल का पानी अपने अपने देश, अपने अपने वतन, अपने अपने सूबे के अंदर में लेके जाएंगे और इससे सरफराज होंगे। हुजूर गरीब नवाज के आस्ताने से हिंदुस्तानी नहीं, कुर्बे सवार से भी हजारों जायरीन यहाँ पर आए हुए हैं और मजार शरीफ के गोशे गोशे को, सारी जगहों को अपने हाथों से धोकर गुस्ल का पानी अपनी बोतलों में भर के लेके जा रहा है। अजमेर में आज जवाहर रंगमंच में गुर्जर समाज के शैक्षणिक ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरबीएससी, सीबीएसई, इंजीनियर, पीजी, यूजी, मेडिकल कॉलेज व अन्य क्षेत्र की परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गुर्जर समाज आयोजन समिति अध्यक्ष भगवान सिंह ने जानकारी देकर बताया कि इस आयोजन में सभी प्रतिभावान बच्चों के साथ गुर्जर समाज के जो भी भामाशाह हैं, उन सभी को गुर्जर रत्न देकर सम्मानित किया गया और बताया कि जिन विद्यार्थियों ने आरबीएससी और सीबीएसई में जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन 4 छात्रों को उपहार स्वरूप लैपटॉप भेंट किए गए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया गया। वहीं जिले भर में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 11 बच्चों को टैबलेट का वितरण किया गया। व अन्य गुर्जर समाज के होशियार बच्चों को 1100 रुपए की राशि भेंट की गई। आज गुर्जर समाज का विशाल ऐतिहासिक शैक्षणिक सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जवाहर रंगमंच शास्त्री नगर रोड पर रखा गया, जिसके अंदर 600 से 650 के समथिंग जो गुर्जर समाज की जो प्रतिभाएं हैं, जिनमें आरबीएससी और सीबीएसई 10th और 12th, यूजी, पीजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र से जो शिक्षा के क्षेत्र में और जो हमारे समाज में जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो हमारे समाज के जो भामाशाह है, उनको गुर्जर रत्न देकर के सम्मानित किया गया। और उसके साथ में राजस्थान बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त जिले के प्रथम स्थान प्राप्त बच्चे को हमने आज लैपटॉप दिया है। सीबीएसई और आरबीएससी के 4 बच्चों को हमने लैपटॉप देकर के सम्मानित करा है। उसके अलावा आरबीएससी बोर्ड में द्वितीय स्थान प्राप्त जो पूरे अजमेर जिले के अंदर द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को हमने
टैबलेट दे करके, और बाकी 10 जो बच्चे हैं हर 10th 12th के 10-10 बच्चों को हमने 1100 रुपये सहयोग राशि और अन्य को हमने गुजर गौरव स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। और आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय सुनीता जी बैसला, पूजा जी अवाना, और आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता जो है गौरव जी बजाड़ साहब ने की, और हमारे समाज के जितने भी देश और प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और ये आयोजन एक गैर राजनीतिक आयोजन रखा गया। हमारा इस कार्यक्रम को करवाने का उद्देश्य यही है कि हमारा जो समाज है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। आज भी कई समाज में हमारे समाज ऐसे हैं, ऐसे पिछड़े हुए ग्राम हैं जहां पर शिक्षा पहुंच ही नहीं पाई है। तो हम 2012 से ये आयोजन करवाते आ रहे हैं, और हमारी आयोजन समिति जो हमारे आयोजन समिति के सदस्य हैं उनका सबका एक ही ध्येय है कि समाज में कैसे शिक्षा के प्रति अलग जगाई जाए। हमारे कर्नल साहब का एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था कि जब तक गुजर समाज की गांव या देहात की बेटी रामप्यारी जब तक कलेक्टर या एसपी बन करके वो एक बार मेरे गाड़ी का शीशा खोल के ये कहे कि कर्नल साहब प्लीज़ आप आइए, मैं इस देहात इस गांव की बेटी रामप्यारी इस ज़िले की कलेक्टर या एसपी हूँ, 2 मिनट मेरी ऑफिस में चाय पी के जाइए, तब मेरा जीवन सफल होगा। आज हमारे बीच में कर्नल साहब नहीं हैं, बड़ी दुख की बात है, परंतु हमने एक लक्ष्य रखा है हमारी आयोजन समिति ने, अजमेर आयोजन समिति ने, कि हमें जो कर्नल साहब का सपना था जो अधूरा रह गया उसको साकार करने में पिछले 2012 से हम ये आयोजन करवाते आ रहे हैं, और उत्तरोत्तर इसमें जो है नए परिवर्तन होकर के एक नया जो है उद्देश्य से ये आयोजन हम करवाते हैं, और इसमें सभी हमारे जो है सबका इसमें सहयोग रहता है। हमारी आयोजन समिति महीने भर से ये पूरा तैयारी में लगी रहती है। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के ऐतिहासिक पल को लेकर देश भर में उत्साह है। इसको लेकर अजमेर के आर्टिस्ट नितिन के कृष्णा ने अजमेर क्लब के तरणताल में पानी में उतरकर अंडर वाटर राम मंदिर और श्री राम की पेंटिंग बनाई। 7 फीट की गहराई में करीब 2 घंटे में अपनी टीम के साथ रहकर नितिन ने वुड बोर्ड पर ऑयल पेंट की सहायता से पेंटिंग बनाई। इससे पहले भी हमने बनाई थी, इसमें हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सेट किया था, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सेट किया था। पहले भी मजा आया, इस बार ही मजा आया, पर ये था कि इस बार हमने ठंड के अंदर बनाई तो अलग अनुभव महसूस किया। राम के आज क्योंकि कल अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के, तो उसके उपलक्ष्य में जो हमारे कलाकार नितिन के कृष्णा हैं उन्होंने आग्रह किया था कि मैं तरणताल में पानी अंडर वाटर में एक पेंटिंग बनाना चाहता हूं, तो हमें अच्छा लगा, और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के सहयोग से पहल जन सेवा संस्थान के सानिध्य में ये कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया है, और लगातार पिछले 1 बजे से कलाकार पानी में हैं, आप देख रहे हैं, और पेंटिंग का बनाने का काम लगातार जारी है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, आप जैसा आपने कहा कि संपूर्ण विश्व अब से 24 घंटे बाद होने वाले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। अजमेर को भी हम धार्मिक नगरी कहते हैं, सद्भाव की नगरी कहते हैं, और नितिन कृष्णा के द्वारा एक विलक्षण चीज़ मैं अपने जीवन में पहली बार देखी, पानी के अंदर रह कर के राम जी की अपने चित्र को बनाना, उसकी पेंटिंग करना एक विलक्षण चीज़ है। उसको बनाते हुए एक समाज को संदेश देने का काम उन्होंने किया कि राम की महत्ता क्या थी, और आज के समय जब राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो केवल राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि उनके दिए हुए सब संस्कारों को भी अंगीकार करें, इस बात का संदेश इसके माध्यम से तौर पर जिस प्रकार से श्री राम जी का कल अयोध्या में जिस जोश और खरोश के साथ अयोध्या में विराजमान होंगे, और उसके उपलक्ष्य में मैं समझता हूँ पूरे पखवाड़े में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारी यहाँ की विधायिका अनीता जी बघेल ने भी ये तय किया, मिस्टर नितिन जो एक बहुत अच्छे कलाकार है, उनको अंडर वाटर पेंटिंग के लिए उन्होंने कहा कि मैं करके दूंगा, तो यहाँ आयोजन किया जा रहा है, और अयोध्या का चित्र और साथ में मंदिर और रामचंद्र भगवान का चित्र बनाकर सबको दिखाने का काम जो कर रहे हैं वो एक अविश्वसनीय है, वो विश्वास करने योग्य नहीं है। मैंने भी मेरे जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि पानी में उतर के कोई पेंटिंग इतनी देर से कर रहा है। बधाई के पात्र है, और मैं हमारी विधायिका को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इसको कहा कि आप ये कार्य करें।
यही मैं कहना चाहूँगा। कर्मचारी चयन बोर्ड सूचना सहायक द्वारा राजस्थान में आज सूचना सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई। इस परीक्षा में करीब 1,45,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। सूचना सहायक भर्ती राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालयों पर आयोजित करवाई गई है, जिसमें 2,730 रिक्त पदों पर यह परीक्षा ली गई। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित करवाई गई, जिनमें राजस्थान के 445 केंद्र शामिल है। परीक्षा संपन्न होने के बाद अजमेर में विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम को लेकर सकारात्मक रवैया दिखाया और बताया कि आज सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के पेपर में कुल 150 प्रश्न पूछे गए, जिनमें कंप्यूटर और रीजनिंग से जुड़े सवाल थे, जो कि सरल थे। विद्यार्थियों ने बताया कि जिस तरह की तैयारी उनके द्वारा की गई है, उसी हिसाब से प्रश्न पूछे गए। पेपर ना ही ज्यादा कठिन था और ना ही ज्यादा सरल था। 150 प्रश्नों में से 100 प्रश्न कंप्यूटर के बताए गए, बाकी 50 प्रश्न रीजनिंग के थे। पेपर ठीक हुआ। आज सूचना सहायक का पेपर था, 150 प्रश्न आए थे और रीजनिंग भी ठीक ही और कंप्यूटर भी ठीक आया। मतलब माइनस मार्किंग ने लेवल ठीक है, स्तर लेवल वैसे बड़े के हिसाब से है। नहीं, नॉर्मल हार्ड नहीं था। कंप्यूटर में 100% और बाकी 50 रीजनिंग और जीके का है। पोस्ट 2700 पोस्ट है और कुछ फॉर्म लगे थे 1,45,000। आज का पेपर ठीक था, बस थोड़ा रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगे। बाकी ओवरऑल पेपर देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है। मॉडरेट 150 क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट था, मतलब कर सकते थे। बस रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से थे जो उम्मीद नहीं की थी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 यानी कि कल श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या में विशाल आयोजन किया जाएगा, जिसका भारत को पिछले 500 सालों से इंतजार था और वह शुभ घड़ी आ गई है। इसी उपलक्ष्य में आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर का दौरा किया, जिसमें सर्वप्रथम अजमेर राज राजेश्वर मंदिर में साफ सफाई की गई और श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का सभी हिंदुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी देकर बताया कि कल पूरे भारत वर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हजारों सेवकों के बलिदान और लगभग 77 वर्ष टेंट में गुजारने के बाद श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। यह समस्त हिंदुओं के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अखंड प्रयासों से यह शुभ अवसर हम सबको देखने को मिल रहा है। उनके आह्वान पर देश भर में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की जा रही है। इस उपलक्ष्य में आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के कई धार्मिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया। कल हमारे लिए ऐतिहासिक अविस्मरणीय दिन है, जो भगवान राम 500 वर्ष के बाद और हजारों कार सेवकों के बलिदान के बाद और 77 वर्ष लगभग टेंट में रहने के बाद अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और यह राम सबके हैं, जन जन के हैं, घट घट के हैं। इससे निमित्त देश भर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके सारे अखंड प्रयत्नों से यह दिन हमको देखने को मिला है, उनके आह्वान पर देश भर में सभी मंदिरों की हम लोग सफाई करें। उस निमित्त अजमेर में भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के जन ने काफ़ी मंदिरों की साफ सफाई की है। मैं भी आज विधानसभा से यहाँ पहुँचा हूँ, तो आते ही पहला काम मैंने कहा राज राजेश्वर मंदिर, यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उसमें कार्यकर्ताओं के साथ अभी इसका हमने सफाई की है और इसमें कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ और भगवान राम हम सबको आशीर्वाद दे ताकि इस समय जिस प्रकार से सारा भारत, सारा राजस्थान और अजमेर राममय हो रहा है और पूरा विश्व के अंदर भी कई देशों में आज इसके कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं और पिछले लगभग 7 दिन से अयोध्या में भी इस तरह के सारे विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। कल इसकी दोपहर को प्राण प्रतिष्ठा होगी। मतलब राम विश्व के, हमारे राष्ट्रीय चेतना के, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के बिल्कुल केंद्र बनता जा रहा है। ये हमारी तीर्थस्थली बनने रही है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। मेरा इतना ही है कि हम सब लोग मिल करके राम की आस्था तो करें, राम का स्मरण भी करें और नाम में जो महत्व है उसको भी पहचानें और अपने जीवन को राम। अजमेर के मदार टेम्पो स्टैंड से आगे शिव विहार कॉलोनी गली नंबर 3 में स्थित सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और घर में रखे जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी होने वाले सामान की कीमत लगभग 5 लाख रुपए की बताई जा रही है। पीड़िता ने जानकारी देकर बताया कि जहां चोरी हुई है वह उनके पिताजी का घर है, जो कि अपने किसी निजी काम से बाहर गए हुए थे। इसी बीच रात को 12 से 3 बजे अज्ञात चोरों ने मकान को सूना पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि वह अजमेर में ही रहती हैं और पड़ोसियों ने फोन के जरिए उन्हें घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर जब वहां जाकर देखा उन्होंने तो सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और सूटकेस में रखे कुछ नकदी और उनकी मां के सोने के गहने गायब थे। उन्होंने बताया कि चोरी हुआ सामान लगभग 5 लाख रुपए का है, जिन पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। ये जेब मदार टेम्पो स्टैंड के आगे शिव विहार कॉलोनी गली नंबर 3, ये मेरे पिताजी का घर है। यहाँ पर आज रात मतलब कल रात को 12:30 बजे के बाद से 3 बजे के बीच में आज चोरी हुई है मेरे पिताजी के घर में। और यहाँ सारा सामान में आई, जब सारा सामान अस्त व्यस्त मिला मुझे खबर मेरे पापा के पड़ोसी रमेश जी मीणा, उन्होंने खबर करी थी।
सुबह 6 बजे के आसपास। तो मैं यहाँ आई, मैंने देखा तो यहाँ सारा सामान पापा जी के यहाँ बिखरा हुआ था और चोरों ने अंदर से ताला तोड़ करके बाहर ही अटैची लेकर आए। इसके अंदर मेरे मम्मी के जेवर थे, कैश था, अंदर लॉकर नहीं है, जेवर वो इसी में रखते हैं, कहीं कोई लॉकर बना हुआ नहीं है। इस वजह से वो सारे जेवर, अपने पैसा रुपया जो भी है वो इस अटैची में ही रखते हैं। तो इस अटैची के अंदर से जो चोर थे वो सारा सामान ले जा चुके हैं। कपड़े छोड़ गए, जेवर ले गए, सारे पैसे ले गए, कैश था 50,000 के आसपास कैश था, फ्रेश नोटों की गड्डियाँ वो सारी ले गए। और मेरी मम्मी का जो गोल्ड का सामान था और पापा की गोल्ड की चेन थी, और 2 पापा की गोल्ड की रिंग थी, वो दोनों पापा का सामान, मम्मी का सामान, मम्मी का गोल्ड का सेट था, मम्मी की गोल्ड की रिंग थी, कानों के टॉप्स थे। कम से कम 5 लाख के आसपास का सामान है। 5 लाख से तो ज़्यादा ही होगा, पर फिर भी मैं अनुमानित राशि जो मानी जाऊँ तो मैं 5 लाख के आसपास का मेरा सामान चोरी। अजमेर जिले में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होने वाली आतिशबाजी और भजन संध्या को लेकर वहां आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसपी चुनाराम जाट द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर विशेष टीमों का गठन किया गया है, ताकि शहर में हो रहे आयोजन में कोई अप्रिय घटना घटित न हो और सभी आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। वहीं शहर के हर गली नुक्कड़ पर होने वाले भजनों के चलते ट्रैफिक व्यवस्था डगमगा सकती है। इसे लेकर जिला एसपी चुनाराम जाट द्वारा ट्रैफिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं सभी जिला एसएचओ को समय पर राउंड पर रहने के निर्देश दिए गए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए अजमेर जिले के अंदर हमने सभी एसएचओ को लगातार राउंड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और आज भी जगह जगह जो झांकियां हैं वो निकल रही हैं और शाम के टाइम पे कुछ जगह पे आतिशबाजी का, कुछ जगह पे भजन संध्या के प्रोग्राम की सूचना है। जहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ उसी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जाब्ते का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और हमारी जो टीमें हैं वो लगातार गश्त करती रहेगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्था द्वारा अजमेर बीके कॉल स्थित लक्ष्मी पैलेस में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर आज एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान रथ पर श्री राम की प्रतिमा को विराजित करके गाजे बाजे के साथ शहर के मुख्य मार्गों से यात्रा निकाली गई, जिसमें कई लोग भगवा रंग के झंडे अपने हाथों में लेकर श्री राम नाम का जाप करते हुए इस यात्रा में शामिल हुए। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वी राजनगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
प्रिंटर किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। दुनिया के हर शहर में बसे हिंदू श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पलके बिछाए कर रहे हैं, और वह शुभ दिन अब नजदीक आ गया है। इसी उपलक्ष्य में शहर के अलग अलग जगह पर कलश यात्रा, सुंदरकांड का पाठ और कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज दुर्गा काली माता मंदिर में श्री राम की सुंदर पालकी में सवारी निकाली गई। दुर्गा माता मंदिर के पुजारी ने जानकारी देकर बताया कि अयोध्या में होने वाले मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समस्त हिंदुओं के लिए एक हर्ष की बात है। इस उपलक्ष्य में आज दुर्गा महाकाली मंदिर से श्री राम की सवारी निकाली जाएगी, जो कि मंदिर से होते हुए अजय नगर, गौतम नगर, चंद्रवदाई होते हुए रामगंज से होते हुए पुनः मंदिर पर समाप्त की जाएगी। इस दौरान पुजारी जी ने सभी शहर वासियों से 22 जनवरी को मंदिरों में दीपदान कर रिद्धि सिद्धि और सभी को शुभकामनाएं देने की अपील की है। आज जो श्री दुर्गा महाकाली मंदिर से मैं महंत त्रिजुल नारायण दुर्गा पार्टी 22 तारीख को होने जा रहे हमारे श्री राम भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा अयोध्या में। ये सभी देशवासियों के लिए बड़े हार्दिक शुभकामनाओं का समय है, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखें। उसी के उपलक्ष्य में आज भगवान राम जी की रेवाड़ी निकाली गई श्री दुर्गा महाकाली मंदिर से, जो रामगंज, गौतम नगर, अजय नगर और चंद्रवदाई नगर, रामगंज, चुंगी होते हुए पुणे मंदिर पर यह कार्यक्रम 2 बजे समापन किया जाएगा। इसी के साथ सभी नगरवासियों से निवेदन करूंगा कि कल भगवान के दीपदान कर अपने मंदिर में, अपने प्रतिष्ठानों में और अपने घर पे दीप जला के भगवान से अपने रिद्धि सिद्धि और शुभकामना के लिए प्रार्थना करें। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रारंभ होकर के दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसी के साथ पुनः नगरवासियों को 22 तारीख को होने वाले श्री भगवान रामचंद्र जी के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की मनोरथ पूर्ण करें। श्री राम हिंदुस्तान युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी द्वारा दिनांक 21 जनवरी को आगरा गेट गणेश मंदिर के पास श्री राम के झंडे 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन पर लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित होने की खुशी पूरे विश्व भर में है। इसी क्रम में पूरा विश्व भगवा रंग में दिखाई दे रहा है। जगह जगह शोभा यात्रा व सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते श्री हिंदुस्तान सेवा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष देवीलाल सोनी ने झंडा व दुपट्टा का वितरण किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी की कृपा से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों में इतना जोश है। माँ शक्ति में जगह जगह राजस्थान के अंदर में मंदिर सजावट हो रही है, दीपावली का रोशन हो रहा है। आज उसी उपलक्ष्य पे श्री राम सेना की तरफ से हर गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पे या स्कूटर, टैक्सी पे झंडे बांधे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर गाड़ी पर श्री राम के झंडे हो, क्यों राम राम घर में बसे हुए हैं। आज जगह जगह जागरण हो रहा है और रैली निकाली जा रही है। माँ शक्ति खूब धूमधाम से बने हुए हैं, आगरा गेट पूरा सजा हुआ है, भगवा झंडा लहरा रहा है। तो आज मोदी जी की इतनी मेहर है कि आज मंदिर उद्घाटन हो। उसी खुशी पर हमारे व्यापारी अध्यक्ष सुरेश जी तंबोली, आगरा गेट के सभी अधिकारी, हमने झंडे विसर्जन कर दिए और हम यही चाहते हैं इसी तरह और आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। आज आगरा गेट व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से और श्री अजमेर व्यापार महासंघ की तरफ से जो आज श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है श्री राम भगवान की, उसके अंदर पूरे देश और भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर हर्षोल्लास से जनता प्रभावित हो रही है और जगह जगह सुंदरकांड पाठ हो रहे हैं, जगह जगह भजन संध्या हो रही है और जगह जगह राम द्वार की झांकियाँ बन रही है। हमें बड़ा गर्व है कि जो 500 वर्ष बाद में आज हमारे राम जन्मभूमि का जो अयोध्या में इतना बड़ा विस्तार से जो कार्यक्रम हो रहा है राम जन्मभूमि का, हमें पूरे भारतवर्ष में हर्ष उल्लास के साथ मजेदार आराम हो रहा है। कार्यक्रम के अंदर हमारे जो भगवान श्री राम जी के पधार रहे हैं 500 वर्ष बाद में, और आज श्री नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के जो अनुष्ठान में बैठे हुए हैं आज 11 दिन के अंदर, और नारियल का पानी पी रहे हैं
हमें बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री अन्य तो मिलेगा हमें इस भारत के अंदर और आने वाला है। हम तो मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता भी खुश है। आज जगह जगह स्वागत हो रहा है, जगह जगह व्यापार महासंघ की तरफ से और अजमेर व्यापार महासंघ की तरफ से कार्यक्रम हो रहे हैं। आज रंगो रोशन आप देख लो, जैसे दिवाली का कार्यक्रम हो रहा है, दिवाली से बढ़ के जनता राज रोशनी लाइटिंग हर शहर के अंदर मुख्य द्वार के अंदर श्री राम का वो मना रहे हैं, द्वार बन रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अजमेर की ओर से आज महिला शिक्षक समूह की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जो कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक कर्तव्य बोध पखवाड़े के उपलक्ष्य में आयोजित करवाई जाती है। इस मीटिंग के माध्यम से सभी शिक्षिकाओं द्वारा समस्त महिलाओं को एक साथ जोड़ने पर और देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शिक्षक संभाग संगठन मंत्री राम कंवर विजयवर्गीय ने जानकारी देकर बताया कि इस बैठक में सभी शिक्षिका समूह को एकत्रित कर व्यवस्थाओं और समस्याओं को लेकर चर्चा की जाती है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षिका संगठन को मजबूत बनाना है और समस्त महिलाओं को इस संगठन में शामिल कर देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं सभी स्कूलों के बच्चों को और शिक्षिकाओं को कर्तव्य बोध ज्ञान से अवगत करवाया जाता है, जिससे कि सभी विद्यार्थियों, महिलाओं और शिक्षक एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सके और उसके प्रति अपने कर्तव्य निस्वार्थ भाव से निभाने में अपना सहयोग प्रदान कर सके। आज हमारे महिला शिक्षक समूह बैठक रखी गई है, जो कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय संघ की बैठक है और ये कर्तव्य बोध पखवाड़ा के अंदर रखी गई है। हमारा कर्तव्य बोध पखवाड़ा 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक होता है और इसके अंदर हम महिलाओं को ये एकत्रित करने का, महिलाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये मीटिंग रखी जाती है, ताकि हम हमारे विद्यालय में जाकर और भी सबसे जुड़ सकें और बच्चों को भी ये कर्तव्य बोध पखवाड़े से संबंधित सबको ये शिक्षा दे सके, ताकि वह भी हमारे देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ये शिक्षा प्राप्त कर सके और इस शिक्षा से वह जुड़ सके। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की तरफ से ये बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें महिला समूह की बैठक टाइटल दिया है, जिसमें महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। सभी शिक्षिका बहनें इसमें आमंत्रित हैं। इसमें विचार तो व्यवस्थाओं को लेकर के और उनकी ड्यूटीज़ को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर के इसका बैठक का आयोजन किया है। दूसरा, हमें संगठन को मजबूत करने के लिए विशेषकर इसका आमंत्रण हमने सभी महिलाओं को भेजा है, ताकि वो संघ से जुड़ें और संघ की रीति नीति और पद्धति को आगे बढ़ाएं और संगठन को मजबूती दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।